5वें श्लोक का भी अपन दर्शन करें, जिसके अंदर आचार्य चरण कहते हैं, 9वें विवेक का दर्शन कराते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं, धर्मा धर्मा गृह दर्शनम। देखो, धर्म और अधर्म का विचार, जो भी अपन कार्य कर रहे हैं, जो भी अपन प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो ये धर्म सम्मत है कि धर्म सम्मत नहीं है, इसका विवेक जानना, इसका भेद जानना बहुत जरूरी है। बोले कैसे? मैं कई बार कहता हूं ना कि आप जो भी करो तो धर्म की अलग अलग व्याख्याएं दी गई है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये भी धर्म की व्याख्या है। यानी जो व्यवहार, जो वाणी, जो वर्तन हमें पसंद नहीं है, ऐसा औरों के संग न करना, यह भी धर्म है। धर्माधर्म की बात करी कि धर्म और अधर्म क्या है, तो एक सिंपल व्याख्या मैं हमेशा देता हूं कि प्रभु को जो पसंद हो वो करें, वो धर्म, और जो वस्तु प्रभु को पसंद नहीं है वो करें, वो अधर्म। तो अपन जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ये धर्म हो रहा है या अधर्म हो रहा है। यदि धर्म हो रहा है तो धर्म का फल क्या? जिस क्रिया को अपन कर रहे हैं वो क्रिया धर्म है कि अधर्म है, उसका भेद कैसे जाने? परिणाम के माध्यम से। किसके माध्यम से? परिणाम के माध्यम से। और परिणाम का माध्यम यानी क्या? यदि आप धर्म कर रहे हो तो धर्म का फल क्या बताया गया है? बोले परम शांति का अनुभव होना, परम आनंद का अनुभव होना, मन शुद्ध होना, ये 3 लक्षण धर्म के बताए गए हैं। जो भी आप कर रहे हो वो करने के बाद यदि मन शुद्ध हो रहा हो, जो भी आप कर रहे हो करने के बाद परम आनंद की अनुभूति अंदर हो रहा हो, मानो धर्म है। यदि आप जो भी कुछ कर रहे हो करने के बाद एक परम शांति का अनुभव हो रहा हो, तो धर्म है। अब जो आप कर रहे हो वो करने के बाद परम शांति मिल रही है या आपकी और घर वालों की शांति छिन गई है? जो आप कर रहे हो वो करने के बाद आनंद का अनुभव ज्यादा होता है कि उद्वेग का अनुभव? जो आप कर रहे हो वो करने के बाद जो परम शांति या परम आनंद मिलना चाहिए, मन शुद्ध हुआ है या मन के अंदर और कामनाएं जग रही हैं? ये धर्म का लक्षण है, जो सही अर्थ में जैसे होना चाहिए वैसे आप धर्म का कार्य कर रहे हो तो ये परिणाम आने चाहिए कि नहीं? परम शांति का अनुभव, हृदय में सदा आनंद का अनुभव और मन का शुद्ध होना। यदि सब कुछ करने पर भी ये परिणाम आ नहीं रहा तो कुछ गड़बड़ कहीं तो हो रही है कि नहीं? हाँ है ना? तो बोलो। मैं कई बार पूछता हूं ना कि अपन को बहुत बढ़िया पता होता है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, प्रभु को क्या अच्छा नहीं लगता। कई बार पूछता रहता हूं मैं, प्रभु को क्या अच्छा लगता है? कौन कौन से गुण अपने अंदर अच्छे लगते हैं प्रभु को? एक वो है जो प्रभु को पसंद है और दूसरी वो है जो प्रभु को पसंद नहीं है। अब सच्ची सच्ची कहना, दोनों में से कौन सी लिस्ट ज्यादा फैमिलियर लगती है? हाँ, घर में से ये दोनों लिस्ट में से ज्यादा लिस्ट कौन सी चल रही है आजकल? शांति या कलह, प्रेम या द्वेष, कीर्तन या कलह, ये दोनों लिस्ट हैं। और धर्म अधर्म की छोटी सी व्याख्या यही, जो प्रभु को अच्छा लगे वो करो, वो धर्म, और प्रभु को अच्छा नहीं लगता वो न करो, वो भी धर्म। धर्म की सिंपल व्याख्या। अच्छा लगे वो करो, अच्छा नहीं लगे वो मत करो। लेकिन अपन करते क्या है? जो अच्छा नहीं लगता वो सब कुछ करते हैं। क्रोध भी आता है कि नहीं घर में? कई लोग बोल रहे हैं बहुत। फिर और निंदा तो आप लोग करते ही नहीं होंगे, पता है मुझे। ईर्ष्या भी नहीं होती होगी, लोभ तो आपके अंदर हो ही नहीं सकता। फिर द्वेष भी नहीं आता होगा। परम शांति का अनुभव रोज करते होंगे, परम आनंद का, रोम रोम आनंद में, कभी झूमने लगे आनंद में, कभी कीर्तन करने लगे,
और मन भी इतना शुद्ध होगा, इतना शुद्ध होगा कि किसी के लिए कभी भी कोई गलत विचार मन में आता ही नहीं होगा। कुछ मैंने ज्यादा कह दिया, गलत कह दिया? तो धर्म अधर्म की व्याख्या क्या? आपने वहां कहते हैं ना, वल्लभ नामनी रे। एक वैष्णव है तो वैष्णव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन हमारे भगवदियों ने गाया है। और कहते हैं कि देखो, जब प्रभु के नाम की, श्री वल्लभ के नाम की माला अपने कंठ में आ गई तो अपना परिचय अपने अस्तित्व पे नहीं, हमारा परिचय अब वल्लभ के द्वारा है। जब प्रभु के हुए तो अपना परिचय श्री जी के द्वारा है, तो उसका आचरण, उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए, उसका वर्णन करते हैं। जब श्री वल्लभ के नाम की, श्री जी के नाम की माला अपने कंठ में हो तो अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी वाणी कैसी होनी चाहिए, ये भी बड़े महत्व की वस्तु है। ये अपन को कही। और आज चिरायुष्मान प्रथमेश कुमार जी बाबा श्री यहां हैं, और अब श्री महाप्रभु जी धैर्य का निरूपण करने जा रहे हैं। और जब धैर्य का निरूपण करने जा रहे हैं ना, ये श्री महाप्रभु जी की वाणी है। और महाप्रभु जी की वाणी कैसी है, गुरु की वाणी कैसी होती है? तो किसी ने सुंदर कहा है कि अपना जीवन कैसा है, मनुष्य जीवन कैसा है? बोले एक तलवार की तरह। क्या है? तलवार की तरह। जीवन में प्रभु मिले यानी पारस मणि का संग हुआ, और जब पारस मणि उस लोहे की तलवार को छुए तो वो लोहे की तलवार कैसी हो जाती है? सोने की। अब पारस मणि का स्पर्श हो तो लोहे की तलवार सोने की हो जाती है, लेकिन सोने की होने पर भी तलवार के दो दोष नहीं जाते, एक तो धार और दूसरा भार। कितनी वस्तु? धार भी नहीं जाती। लोहे की थी तब भी काटती थी, और सोने की होगी फिर भी। धार और भार, ये दो वस्तु, लोहे की तलवार को पारस मणि का स्पर्श हुआ, सोने की हो गई, फिर भी ये गया नहीं। तो कहते हैं ये भार और धार रूपी दो दोष उस तलवार रूपी जीवन में से दूर कैसे हो? तो किसी ने कहा, औरों को काटने वाली उस तलवार को यदि अमृत के अंदर डुबो दिया जाए और अमृत के अंदर वो तलवार डूब जाए तो किसी के ऊपर मारने के लिए भी प्रहार करेगी, पर अमृत का स्पर्श हुआ है इसलिए मारने का प्रहार करने पर भी वो उसको जीवन देगी कि ना देगी? तो कहते हैं प्रभु मिले तो मानो ये लोहे की तलवार सोने की बही, लेकिन जब श्री वल्लभ की वाणी, जब श्री वल्लभ के ग्रंथों का अवगाहन करें, तब मानो प्रभु ने कृपा करके इस तलवार को अब अमृत के अंदर डुबो दिया है। और जब अमृत के अंदर डूबे तब वास्तव में इस तलवार के अंदर दिव्यता आती है, ये तलवार अमृतमय हो जाती है। तो 9 प्रकार के विवेक का दर्शन तो कल अपन ने किया, और आज जिस वस्तु का, जिस तत्व का दर्शन अपन करेंगे वो है धैर्य। कौन सी वस्तु? धैर्य। धैर्य यानी क्या? धीरज। धैर्य यानी क्या? पेशेंस। और दुनिया में सब कुछ रखना सरल है, पर पेशेंस रखना। पर देखो, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अपने जीवन में धैर्य का होना। प्रभु यदि हमें निखारना भी चाहें तो कहते हैं उसमें भी समय लगना चाहिए कि नहीं? हाँ? जब किसी का घड़तर होता है तो वो एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे उसको निखारा जाता है, लेकिन उसके लिए उस प्रक्रिया में जो समय लगता है वो समय के अंदर हमें भी सजाग रहना चाहिए कि नहीं? तो यहां धैर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धैर्य क्या है? तो आगे 6ठे श्लोक के अंदर आचार्य समझाते हैं, कहते हैं अब आगे श्री महाप्रभु जी हमें धैर्य का स्वरूप समझाते हैं कि धैर्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और रखना कितना मुश्किल भी है। लेकिन देखो, धैर्य यानी रहा, धैर्य यानी प्रतीक्षा, धैर्य यानी पेशेंस। और आज इस फास्ट लाइफ के अंदर सबसे कमजोर पासा अपना कुछ है तो वो क्या है? बोले धैर्य।
कहते हैं ना, प्रभु हमें अलग रूप से निखारना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे निखारते जाएं वैसे वैसे हमको पात्र बनाते जाएं। मैंने कहीं सुना था कि एक लड़का था और उस लड़के को कहीं से एक चमकना पत्थर मिला और बिल्कुल कीमती हीरे जैसा वो लग रहा था। और जब जौहरी के बाजार में वो गया, कीमती हीरा मिला है उसे, और जौहरी के बाजार के अंदर जब वो गया, आंखों में चमक थी, बड़ा उत्साह था कि ये हीरा कहीं से मुझे मिल गया है, अब इसकी कोई अच्छी कीमत दे देगा तो मेरी पूरी पीढ़ियां तर जाएंगी, मेरा पूरा जीवन निखर जाएगा। इतना बड़ा हीरा है, इतना चमकीला है, इसकी कीमत तो बहुत अच्छी खासी आनी चाहिए। जब जौहरियों के बाजार में से वो गया, एक को दिखाया, उसने कहा कि इसकी कीमत का मुझे पता नहीं चल रहा क्या है ये। दूसरे के पास गया, उसने भी कोई थोड़ी सी कीमत इसकी लगाई, लेकिन सोचा सबसे बड़ा जौहरी है, वो इसकी कीमत आंक पाएगा। और जब उस बड़े जौहरी के पास गया, उसने कहा कि भाई तुझे किसी ने ठग लिया है, ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है, और इसका तुझे कोई 5 पैसा भी देगा नहीं। जिसको तू हीरा मान के आया था और ये मान रहा था कि ये बेच के तेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, इसके आधार पे तेरी पूरी पीढ़ियां तर जाएंगी, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है, ये बिल्कुल कांच है। और कहते हैं जो युवान बड़े उत्साह से, आंखों में चमक लेके, आंखों में अनेक अनेक सपने लेके इस हीरे को बेचने के लिए आया था, लेकिन जब जाना कि ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है, उसका उत्साह टूट गया, मायूस हो गया। सारे सपने जो उसने आंखों में बुने थे वो सारे चूर चूर हो गए। और जब थका हारा वापस लौट रहा था तो एक जौहरी की नजर उसके ऊपर पड़ी कि जिसके पास पहले भी गया था। और उस जौहरी ने कहा, अरे भैया तू उदास क्यों है? बोले क्या करूं, मेरे संग तकदीर ने भी कैसा खेल किया। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जिस हीरे को लेके मैं बेचने के लिए आया था और ये आशा रख के कि इसको बेच के मेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरी पूरी जीवन निखर जाएगा, लेकिन सबसे बड़े जौहरी ने कह दिया कि ये हीरा तो खोटा है, ये सिर्फ कांच का टुकड़ा है। उसने कहा जरा हीरा दिखाना मुझे। और जैसे ही लड़के ने मायूस होकर वो हीरा उसको दिया, उसने अंदर जाके देखा और बाहर आके कहे, अरे कौन कहता ये हीरा गलत है, ये तो इतनी कीमती हीरा है, इतना कीमती हीरा है कि इसकी कीमत देने की औकात मेरी भी नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, शहर के सबसे बड़े जौहरी ने कह दिया है कि ये कांच का टुकड़ा है और आप कहते हो कि ये इतना कीमती है कि इसकी कीमत देने की अवस्था मेरी भी नहीं है, तो करे क्या? उसने कहा मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? तू कुछ काम वाम करता है? बोले नहीं। तो देख, ये हीरा जो है मैं इस तिजोरी के अंदर रख देता हूं, इसके अंदर ताला लगाता हूं, चाबी तू अपने पास रख, और देख मुझे भी किसी लड़के की जरूरत है, तू मेरे वहां काम करने लग, और जब मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे होंगे तो वो पैसे मैं तुझे दे के ये हीरा तुझसे ले लूंगा। उसने कहा बात तो ठीक है, और कहा कि हीरा परखने भी मैं तुझे सिखाऊंगा। और उसने उसे हीरा परखने भी सिखाया। और कहते हैं कुछ वर्षों में वो लड़का हीरे परखने में इतना चतुर हो गया कि दूर दूर देशों से लोग उसके पास आके हीरे की कीमत करते। वो स्वयं इतना अमीर हो गया था, इतना सफल हो गया था कि उसके हीरे की परख की चर्चा आसपास के देश विदेशों में होती थी। और जब एक दिन वो बैठा था, उसे याद आया, मैं यहां आया, जिसके पास मैं रहा उसने मुझे हीरा परखना सिखाया, उसने मुझे सब कुछ सिखाया। कहां मैं सड़कों में घूम रहा था और आज मैं उस अवस्था में आ गया हूं कि दूर दूर से लोग मेरे पास हीरा परखने के लिए आते हैं। और उसे याद आया, और चाबी उसे कहीं से मिली कि ये तो उस तिजोरी की चाबी है कि जहां मैंने वो हीरा रखा था, जिसको मैं बड़ा कीमती मान के गया, पर शहर के सबसे बड़े व्यापारी ने कह दिया था कि ये नकली कांच का टुकड़ा है। लेकिन उस समय ये जो मेरे मालिक हैं और जो मेरे गुरु हैं, जिसने मुझे हीरा परखना सिखाया, उन्होंने तब मेरे अंदर विश्वास किया था और कहा था कि हां ये असली हीरा और बड़ा कीमती हीरा है। तो अब तो मैं भी स्वयं परखना सीख गया हूं, तो मैं क्यों ना परखूं। उसने अपनी चाबी से तिजोरी खोली, तिजोरी के अंदर से वो हीरा निकाला, और अब तो वो पारंगत था, और इतना पारंगत था कि आसपास के देशों के लोग उसके पास आते। लेकिन जैसे ही उसने परखा तो क्या देखा, जिसको वो हीरा मानता था वो वास्तव में कांच का टुकड़ा था। जिसको वो हीरा मानता था वास्तव में कांच का टुकड़ा था।
और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब बड़े बड़े जौहरी हैं उनने कह दिया कि ये कांच का टुकड़ा है। और तब मैं अपने मालिक के पास आया जो भी बहुत बड़े जौहरी हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे उस समय झूठ क्यों कहा कि ये कीमती हीरा है। वो गए अपने मालिक के पास और कहने लगा कि आज आपसे एक बात पूछने आया हूं। बोले क्या? जिस समय सब लोग कह रहे थे कि ये हीरा कांच का टुकड़ा है, मैं मायूस हो गया था, मैं अपनी हिम्मत हार गया था, लेकिन उस समय आपने मुझे कहा था कि ये हीरा असली है और मुझे वो हीरा तिजोरी में रखवा के मुझे काम पे रख लिया। और देखो आज मैं इतना बड़ा हीरा पारंगत हो गया हूं, मेरी ख्याति देश विदेश में है। लेकिन जब मैंने वो हीरा परखा तो मैंने जाना कि वो कांच के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। जब वो कांच का टुकड़ा है ये और भी जानते थे और जरूर आप भी जानते थे, फिर भी आपने क्यों कहा कि ये कीमती हीरा है? तब उसने कहा, देख बेटा, जिस समय मैंने तुझे मायूस होके आंखों के सपने चूर चूर होके आते हुए देखा और उस समय जब तू मेरे पास ये हीरा लेके आया, मैं जान गया था कि इसके अंदर एक कांच के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये कांच का टुकड़ा तो मैंने देखा, लेकिन ये भी देखा कि जो कांच का टुकड़ा लेके आया है ना, वो लड़का असल में असली हीरा है। यदि इसे तराशा जाएगा, यदि इसे निखारा जाएगा, तो ये ऐसा हीरा बनेगा कि दूर दूर से लोग इसे मिलने के लिए आएंगे। और उस दिन यदि मैं सत्य कह देता तो तेरी हिम्मत टूट जाती, लेकिन मैंने तेरे अंदर छुपा हुआ हीरा निकाला है। और आचार्य चरण भी अपनी वाणी के द्वारा यही कर रहे हैं। भले अपन इस लौकिक में आके लोगों के लिए भले कांच के टुकड़े हों, पर प्रत्येक वैष्णव हमारे श्री वल्लभ के लिए तो एक कीमती हीरा है। चाहे दुनिया कांच के टुकड़े अपन को समझ ले, पर आचार्य चरण के लिए, गुरु के लिए, श्री वल्लभ के लिए एक एक जीव वो कीमती हीरा है। और उसी को आचार्य चरण निखार रहे हैं। और आपके निखारने का औजार क्या है? ये विवेक, धैर्य और आश्रय का दर्शन।